गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। अवे स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसबीआई क्लर्क के प्री 2024 का आस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड पेपर है। मैं इसलिए ये लेकर आया हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था एक तो कि मैं लेके आऊँगा एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर, तो लेटेस्ट ही लाया हूँ 2024 का। एंड इसमें एक चीज़ और है, हमारा जो संडे का एग्ज़ाम है इंश्योरेंस का, उसमें हम फुल पेपर का रिहर्सल करेंगे। आज प्रैक्टिस हो जाएगा फुल पेपर का, ठीक है। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फास्ट करेंगे थोड़ा सा ना, एग्ज़ाम बेसिस के हिसाब से करेंगे। 20 मिनट है, 35 क्वेश्चन जो मिलता है हमें, ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्ज़ाम में, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं समझाऊँगा अभी, लेकिन एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम करने की कोशिश करेंगे। 20 मिनट में 30+ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, क्लर्क का है तो सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं, हम सारे कर सकते हैं। बस हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में बैठेंगे और सारे हल करके आएंगे, है ना, सारे सोल्व करके आएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैन इज इन्वेस्टेड 60,000 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर सर्टेन ईयर्स एंड अमाउंट बिकम्स 32,000, ठीक है। जो अमाउंट हो गया कितना, 32,000 हो गया, लगाया कितना था, 30,000, 16,000 लगाया है। तो फॉर हाउ मैनी ईयर्स मैन इन्वेस्टेड, ठीक है, टाइम हमें निकालना है। तो एसआई निकाल लीजिए। जब हमें कुछ दे नहीं रखा है कि एसआई का केस है या सीआई का केस है, तो हम एसआई के केस से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। एसआई कितना हो जाएगा, अमाउंट हो गया 30,000 एंड इन्वेस्टेड कितना है, 16,000 है, तो 16,000 हो गया हमारा एसआई, ठीक है। तो 16,000 इक्वल टू एसआई इक्वल टू, हम लोग जानते हैं सारे फॉर्मूला। 16,000 इक्वल टू एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल 16,000 इंटू 12.5% रेट एंड टाइम, टाइम हमें निकालना है, ठीक है, बाई 100, ये हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, देखिए ये कितना हो गया, 16,1,3 था, एक गया यानी कि 2 रह गया, 112 8 जा 12.5 इंटू 8 इक्वल टू 100, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 8 ईयर्स हो गया, ठीक है। सी नेक्स्ट में आइए। द एवरेज वेट ऑफ 10% ग्रुप इज 50 kg, ठीक है। टोटल वेट निकाल दीजिए 10% का। टोटल वेट कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10, है ना, 10 का एवरेज है 50, तो 500 kg हो जाएगा, ठीक है। A person left the group and average weight of the group decreased by 1 kg, ओके। तो अभी 9% रह गया ना, लेफ्ट हो गया, तो टोटल वेट ऑफ 9%, एक चला गया, तो एवरेज क्या हो गया, 1 kg डिक्रीज हो गया, यानी कि 49 हो गया 9% का, 441 kg हो गया, ठीक है, ठीक है। 9 में 81, 8 और 36 से 44, तो जो गया उसका वेट निकाल दीजिए, वेट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट, है ना, कितना हो गया, टोटल था 500 kg, कितना था, 500 kg था, 441 kg रह गया उसके जाने के बाद, यानी कि उसका वेट कितना था भाई, 49 kg हो गया, 441 यानी कि 9 एंड 5 59 kg रह गया, ठीक है। उसका वेट था कितना, 59 kg। अभी क्या हो गया, एक नया पर्सन आ गया, वन न्यू पर्सन जॉइन्स द ग्रुप ऑफ रिमेनिंग पीपल, देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम्स 52 kg, ठीक है। तो अभी न्यू वेट निकाल दीजिए, टोटल वेट, टोटल वेट विथ न्यू पर्सन, है ना।
न्यू पर्सन इंक्लूडिंग, है ना। कितना हो जाएगा, 52 kg हो गया, तो 52 इंटू 10 यानी कि 520 kg, ठीक है। फाइव 20 kg हो गया, तो न्यू पर्सन का वेट निकाल दीजिए। न्यू पर्सन वेट कितना हो जाएगा, 520 माइनस 441, है ना। पहले तो 441 ही था, नया आ गया तो 520 हो गया, तो कितने हो गए, 79 kg, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, पर्सन जो लेफ्ट और न्यू पर्सन का वेट का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। 79 माइनस 59 यानी कि 20 kg, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस 20 kg यानी कि ई। नेक्स्ट आइए, टफ नहीं था, इजी था। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3 रेस्पेक्टिवली, एंड ए एंड सी 2:3, ठीक है। रेशियो का मेरा क्लास देखोगे तो मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाया था ऐसे। 1 ए रेशियो बी क्या है, 1:3 है, ठीक है। एंड ए रेशियो क्या है, सी, बी नहीं है, 3 है ये, है ना। 1:3 है एंड 2:3 है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। कैसे निकल जाएगा, इसमें भी ए है इसमें भी है, दोनों ए को इक्वल कीजिए। कैसे होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2:3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए रेशियो अब इक्वल हो गया ना, ए इसका भी ए इसका भी ए, यानी कि दोनों में ए कॉमन है, दोनों इक्वल हो गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा हमारा। 2 रेशियो बी कितना है, 6 रेशियो सी कितना है, 3, ठीक है। ये हो गया तीनों के एज का रेशियो। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ, हाँ ये तो प्रेजेंट एज का ही, ए एंड सी इज 2 years, देन फाइंड सम ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी 14 years हेंस। 14 years बाद के एज का पूछ रहा है, तीनों के एज का सम, ठीक है। तो ए एंड सी का डिफरेंस क्या है, 2 years है। रेशियो में कितना है डिफरेंस, 1 है ना। 1 रेशियो डिफरेंस है, एक्चुअल में कितना है, 2 years है, ठीक है। 1 का निकल गया, तो तीनों का टोटल एज निकाल दीजिए। 6, 2, 8 एंड 3, 11 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 years हो गया। ये हो गया तीनों के प्रेजेंट एज। तो आफ्टर 14 years तीनों का एज निकाल दीजिए, है ना। ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 14 years, ठीक है। तो 22 प्लस 14 years यानी कि तीनों का 14, इसका भी 14 होगा, इसका भी 14, इसका भी, तो तीनों का 14 years प्लस हो जाएगा ना, तो 42 हो जाएगा तीनों का। 42 years ऐड कर दीजिए, 64 years हो जाएगा तीनों का एज आफ्टर 14 years, ठीक है। सी हो गया आंसर। नेक्स्ट आइए, द रेशियो ऑफ लेंथ टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1:3, ओके। पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, अगर इसको हम रखें 3x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, x मीटर हो गया, है ना। तो इसका ब्रेड्थ कैसे निकालेगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो 3x इक्वल टू 2 एल इज एक्स एंड बी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको ले आइए इधर, 3x/2 इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा, 3x + 2, 3x/2 माइनस x हो जाएगा, यानी कि x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया b। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए ब्रेड्थ टू पेरीमीटर।
तो रेशियो निकाल दीजिए। ब्रेड कितना हो गया, x/2 है ना, और बाई 3x, ठीक है, x/2 इंटू 1/3x, ठीक है। x से x चला गया, 2 क्यों काट रहा हूँ मैं, x से x गया यानी कि 1/6, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट कितना है, 36 किलोमीटर है, एंड स्ट्रीम 4 किलोमीटर, बोट टेक्स 24 मिनट्स मोर टाइम टू कवर x किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। x स्पीड निकाल दीजिए, x बाई 36 किलोमीटर, बोट का है 4 किलोमीटर यानी कि माइनस हो जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा तो 32 किलोमीटर पर आवर, माइनस डाउन स्ट्रीम में अगर ले जाएंगे वो सेम डिस्टेंस तो 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर, ठीक। इक्वल टू क्या है, 24 मिनट लगा रहा है ना, तो 24 मिनट को आवर में बदल दीजिए, ठीक है। सारे आवर की कहानी है तो आवर में ही रखिए। ये हो गया, देखिए 160 यानी कि 5x माइनस 4x बाई 24/60, इसको काट दीजिए 3 8 यानी कि 3x इक्वल टू 8 इंटू 24, इस 8 से 24 को 8 कर लीजिए तो x इक्वल टू 64, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, x का वैल्यू आ गया है तो 2x इक्वल टू निकाल दीजिए 64 इंटू 2, 128, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अ मैन कवर्स 2 डिस्टेंस d किलोमीटर एंड d प्लस 32 किलोमीटर इफ difference between time taken by man to cover the 2 distance is 2 hours, then find the speed of the man in kilometer per hour। स्पीड निकालिए, लेट स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो d प्लस 32 का टाइम माइनस d का टाइम, दोनों का डिफरेंस है 2 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया क्या, x हो गया, x प्लस 32, ओह सॉरी d प्लस 32 नॉट x, ठीक है, d प्लस 32 जा रहा है ना, माइनस d, ये d होगा है ना, माइनस d इक्वल टू 2, सॉरी d से d गया तो 2x इक्वल टू 32 हो गया तो x इक्वल टू 16, ठीक है। 16 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, क्या है, P इन्वेस्टेड 15,000, ठीक है। चलिए बिजनेस की बात करा है, P का इन्वेस्टमेंट क्या है 60,000 एंड आफ्टर 7 मंथ्स Q ज्वाइन, यानी कि 5 मंथ के लिए रह गया Q विथ ए सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ए ईयर, 1 ईयर की बात हो रहा है यानी कि ये पूरे 1 ईयर रहा, ये 5 ईयर्स के लिए रहा Q, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट से P इंटू Q 3:1, ठीक है। इसको 3 कर दीजिए ना, यानी कि 36,000 रेशियो x रह गया P एंड Q का, और 36,120 बाई x इक्वल टू एक्चुअल में रेशियो कितना है 3:1 है प्रॉफिट शेयर का, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय Q, इसमें हम लोग जानते हैं जो इन्वेस्टेड होता है वही प्रॉफिट शेयर का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो 3x इक्वल टू यानी कि हो जाएगा
12 पर 1 2 3 12,000, तो x इक्वल टू 12,000 आंसर हो गया। इतना रुपया इन्वेस्टेड था इसका, ठीक है। सी। नेक्स्ट में आइए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। बी अलोन टुक 6 डेज मोर देन टाइम टेकन बाई ए एंड बी, ओके। बी अलोन कितना ले रहा है, 6 डेज मोर, यानी कि 18 डेज लेगा। टोटल काम निकाल दीजिए, 36 है ना, टोटल वर्क हो गया ये। इफिशियंसी निकाल दीजिए, ए प्लस बी का 3 है, बी का एलोन 2 है, यानी कि ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो टाइम निकाल दीजिए, कितना टाइम लगेगा, 36 काम है, एक के इफिशियंसी से करेगा, यानी कि 36 डेज लग जाएगा इसको, ठीक है। ए को अलेन कंप्लीट करने में कितना लग जाएगा, 36 डेज डी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, 48 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, देखिए कितना है मिक्सचर, एक 48 लीटर की मिक्सचर है जिसमें क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर है 3:1 के रेशियो में, ठीक है। इसमें से क्या किया, 10 लीटर वाटर निकाल दिए, 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो कितना मिक्सचर बच गया, 38 लीटर बच गया, इतना बच गया ना। तो रेशियो तो सेम रहेगा मिल्क और वाटर का, रेशियो में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इतना रेशियो रह गया। 20 लीटर्स वाटर एडेड रिमेनिंग मिक्सचर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस मिल्क कितना रह गया, 3 रह गया, 38 है टोटल, तो 38 इंटू 3/4 हो जाएगा ना, टोटल है 3 + 1 4, ठीक है। तो कितना गया, 2 19 57/2, यानी कि 28 है ना, 28.5 लीटर क्या है, मिल्क है। वाटर कितना है, 38 इंटू 1/4, यानी कि 2 एंड 19, ठीक है, 19/2 यानी कि 9.5 लीटर। अभी क्या किया है, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। तो न्यू वाटर कितना हो जाएगा, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 9.5 है पहले से, 20 लीटर ऐड कर दिया, यानी कि 29.5 लीटर। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल दीजिए, 29.5 हो गया वाटर एंड 28.5 हो गया मिल्क, है ना। तो 1 लीटर का डिफरेंस रह गया, ठीक है, ई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। अगर मार्क प्राइस 100 है ना, मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, तो एस पी कितना हो जाएगा, 60%, है ना, यानी कि 60 रुपीज़। शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट 20% इफ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल इट्स मार्क प्राइस डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस इज 140, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सीपी निकाल दीजिए, सीपी कितना हो गया, 60 रुपीज़ का आइटम है, 20% प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 100 रुपये का आइटम को 120 रुपये में बेच रहा है, तभी तो होगा, तो हो जाएगा 2, यानी कि 50 रुपीज़ हो जाएगा सीपी, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इज 140। अगर एक किस में बेचते, एमपी में, ठीक है, एमपी में मार्क प्राइस में, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 100 माइनस 50, है ना, डिफरेंस निकाल दीजिए, 50 का डिफरेंस हो गया, और एक्चुअल में कितना हो गया, 150 का हो गया, ठीक है। ये 50 का हो गया ना डिफरेंस, और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, 140 का। तो एक का वैल्यू निकाल दीजिए, 140/50, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 है, एक का वैल्यू निकल गया हमारे पास, तो किसी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। 140 इंटू 50/50, यानी कि 140 रुपीज़ हो जाएगा हमारा क्या, सीपी, है ना, सीपी हो जाएगा 140 रुपीज़, 140 डी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, क्या है,
नंबर सीरीज आ गया, ठीक है। हमारा अर्थमेटिक का पार्ट खत्म हो गया। क्या है, देयर इज वन रॉन्ग टर्म इन ईच सीरीज गिवन बिलो, फाइंड द रॉन्ग टर्म। इसमें से रॉन्ग टर्म निकालना है, ठीक है। ये तो इंटू 2 आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, ये भी इंटू 2 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 आ रहा है, यानी कि इंटू 2 होना चाहिए। इसको थोड़ा मोटा लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, लिखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो इसको भी इंटू 2 आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा है यहाँ। 2 इज रॉन्ग, 4 होने से हो जाता है, 2 इज रॉन्ग सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें कौन सा रॉन्ग है। अगर हम डिफरेंस निकालें तो देखिए क्या आ पाता है, ठीक है। कितना हो गया, इसमें 17 का डिफरेंस, इसमें कितना है 6, 6 3 नहीं 6 तो नहीं है, हाँ 7 6 13 126 का हो गया। इसका डिफरेंस कितना है 37 का हो गया ना, 7 3 10 6 3 9 1 10, ठीक है 37 का। उसके बाद कितना हो गया 4 4 3 44 का हो गया। इसका डिफरेंस कितना हो गया 6 66 का हो गया। और नेक्स्ट का डिफरेंस कितना हो गया 7 2 9 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसको हम रखिए तो 4 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसके रखिए तो 5 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, इसको रखिए तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसको होना चाहिए था कितना 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1, ठीक है, ये भी ठीक है। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 64, यानी कि ये 66 है, ये गलत हो गया। इसको होना चाहिए था 9 का क्यूब प्लस 1, लेकिन ये क्या है 9 का क्यूब ही है, यानी कि ये दोनों गलत है, तो ये मिडिल टर्म गलत हो गया 4910, ठीक है। नेक्स्ट में आइए 3, इसमें क्या रॉन्ग नंबर है देखिए, गैप इज 1 का, गैप इज 4 का, ठीक है, गैप इज 16 का, गैप इज 4 64 का, गैप इज 8 6 14 256 का, एंड गैप इज 1024 का हो गया ना, 4 4 दुनिया 8, ठीक है। अब ये क्या है 1 का स्क्वायर या क्यूब जो भी ले लीजिए, ये क्या हो गया 2 का क्यूब होना चाहिए ना, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो स्क्वायर ही लिखिए ना, हाँ ठीक है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 दूनी 16 का स्क्वायर होना चाहिए, एंड 32 का स्क्वायर होना चाहिए, सही है। यानी कि इसमें रॉन्ग क्या है 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 32 का स्क्वायर 1024, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 4 का 16, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर भी ठीक है। तो इसमें रॉन्ग क्या हो गया ई क्या 364, ये कैसे हो गया, क्योंकि इसको ऐड कीजिए तो आ नहीं रहा है। 8 4 14, 8 2 13 1 14 के 4 हाथ पर 1 2 1 3, यानी कि 344 होने से हो जाता, ठीक है। 364 इसमें ऐड करने से नहीं आ रहा है, हमने गैप ऐसे निकाल तो दिया, ठीक है, हमने कंटिन्यूटी के हिसाब से निकाला, लेकिन इसमें ऐड करने से ए नहीं आ रहा है। 8 4 14, 8 2 13 14, एन 344 होना चाहिए था। फिर 344 में अगर हम ऐड करेंगे तो 4 4 8, 4 2 6 एंड 1 3 6 8 आ रहा है, यानी कि ई इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट में आइए 758, 818, 855, पहले वाला ही सही थे क्या, पतला वाला ही सही था ना, ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, ठीक है।
इसका गैप कीजिए, 9 8 17 119, ये क्या हो गया, 7 1 8, 7 4 11, 8 7 15 37, 5 1 6, 5 4 9 41, ठीक है। ये हो गया 43, और एक कहते हैं 9 8 9 7 16 7 47, यानी कि दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। 47 के पहले 43 के पहले 41, 41 के पहले 37, 37 का एक पहले वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 31, 31 होना चाहिए था यहाँ पे, और 31 से पहले क्या हो जाएगा, 29 होना चाहिए था, यानी कि ये दोनों टर्म यानी कि 777 इज रॉन्ग, ठीक है। इसमें 29 ऐड करके जो आएगा वो होगा, लेकिन हमें वो निकालने से मतलब नहीं, हमारा रॉन्ग टर्म मिल गया, ठीक है। इसका गैप देखिए कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 1 4, ठीक है। 15 5 1 6 और ठीक है 25, ये हो जाएगा 45। इसका गैप क्या है, 75, 7 5 1 6 और 8 2 2 9, 7 2 9, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है 75। इसका गैप कितना हो जाएगा, 2176, यानी कि 20 यानी कि 164 1896। छः 5 11 नहीं है ना ये गैप, तो कितना हो गया, 6 6 12 और 9 10 11 2, 9 1 10, यानी कि 116 हो गया गैप, है ना। और इसका गैप कितना है, 4 2 6 6 1 7 164, ठीक है। ये गैप हो गया 20 का, ये भी 20 का है ना, नहीं ये 20 का कहाँ है, तो 10 का है, 10 20 30, ठीक है। यहाँ 40 का होना चाहिए था, 7 4 11 115 होना चाहिए था, ठीक है। एंड यहाँ 10 20 30 40 50 का होना चाहिए था, यानी कि 165। ये दोनों टर्म गलत है, यानी कि 2012 इज रॉन्ग, ठीक है। अभी अर्थमेटिक पार्ट इज लेफ्ट, ये आ गया हमारा DI, ठीक है। DI क्या है देखिए, द टेबल गिवन शोज दैट ईयरली इन्वेस्टमेंट डन बाय अरमान एंड साहिल इन 3 डिफरेंट स्कीम, LIC ESIC एंड NPS, ठीक है। ये 3 डिफरेंट स्कीम में अरमान एंड साहिल का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ अरमान इन LIC एंड NPS। अरमान का रेशियो निकाल पूछ रहा है, रेशियो लिखिए यहाँ पे। अरमान का LIC एंड NPS कितना हो जाएगा, LIC में 24,000 है, NPS में कितना था 16, यानी कि 6 4 10 1 2 3 1 4 40,000 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, 2 द सम ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ साहिल ESIC एंड NPS, ESIC एंड NPS कितना हुआ, 12,000 18,000, ठीक है। 30,000 हो गया। रेशियो निकाल दीजिए 4:3, ठीक है। डी नेक्स्ट आइए, ईयरली इन्वेस्टमेंट अनु इन NPS 30% मोर देन द एवरेज ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ साहिल इन LIC एंड ESIC, ठीक है। दोनों का वो निकाल दीजिए। तो NPS में किसका है, अनु का, अनु का NPS का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा ईयरली भाई, साहिल के LIC एंड ESIC अभी निकाला था ना, LIC एंड ESIC, साहिल का कितना है 8 10 सारे मुझे 60,000 है, 60,000 का रेशियो यानी कि 30,000 हो जाएगा, इंटू 30% मोर है यानी कि 130%, ठीक है। 39,000 हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ अरमान इन ESIC कितना है अरमान का 60,000 90,500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट अनु इन NPS। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल दीजिए, 19,500 है ना, इंटू 100 बाई 39
000 है ना, 39,000। ये 2 गया, ये 1 गया, 30 चला गया, इससे काट दीजिए 5, 50%। ठीक है। नेक्स्ट आइए, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ वॉल्यू। अच्छा, इसमें भी एक नया आ गया वॉल्यू इन ESIC। वॉल्यू का ESIC इज 3/8 मोर देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ साहिल इन LIC। साहिल का LIC कितना है? 48,000। तो उसका कितना अधिक है? 3/8, 8×6 = 48, यानी कि 18,000 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, 1 2 3 8 8 16, 4 1 5 6, 66,000 रुपीज़ हो जाएगा इसका। ठीक है। देन फाइंड द इंस्टॉलमेंट ईच मंथ। अच्छा, बोलो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है इसको, ईयरली है यानी कि इंस्टॉलमेंट पर मंथ का निकल जाएगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा? 66,000/12। ठीक है, 12×5 = 12×5 यार 5,500 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट पड़ेगा उसका मंथली। ठीक है। ए। नेक्स्ट आइए, 19, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ अरमान इन NPS इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ साहिल इन LIC। ठीक है, तो LIC का साहिल का क्या है, पहले डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी कि हो जाएगा लेस। कितना लेस हो जाएगा? अरमान का है 48,000, सॉरी साहिल का है 48,000 LIC में, और अरमान का NPS में क्या है? 16,000 है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है? 2 3 32,000 का। तो परसेंट लेस निकाल दीजिए, कितना परसेंट लेस है? 32,000 इंटू 100/48,000 है ना, साहिल का LIC। ये 3 से 1 गया, 8×6 = 48, 8×4 = 32। ठीक है, हो जाएगा 3, ये हो गया 2, यानी कि 200/3, यानी कि 66 होल 2/3%। ठीक है, 66 2 होल बाई 3%। ए। नेक्स्ट आइए, स्कीम LIC गिव द इंटरेस्ट ऑफ 12% ईयरली एंड स्कीम ESIC गिव्स द 15% ईयरली। फाइंड द इंटरेस्ट इश्यूड बाय अरमान आफ्टर अ ईयर, है ना। तो LIC का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? LIC का इंटरेस्ट हो जाएगा, LIC में इन्वेस्ट कितना किया है? 24,000, इसने 12% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, 12% का इंटरेस्ट दिया, यानी कि बच्चे को 48 24 2880 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे दिया LIC ने। और ESIC 19,500 है इसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसने कितना दिया? 15% का। ठीक है, तो कितना हो गया? 15×5 = 75, 7 15 नंबर 35 से 7 7×5 = 12, 42। ठीक है, तो रह गया 4 एंड 15 4 19, यानी कि 29। ठीक है, तो 5 और 10 की जो हाथ पर आए, 9 17 का 18 का हाथ पर आए, तो 4 रुपये, 5805 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया टोटल इसका। 5805 इज ई। नेक्स्ट आइए, अब आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन पार्ट। ठीक है, हमने पूरा कर लिया क्या? अर्थमेटिक का पार्ट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आइए, 5 2 7/5 हो गया, प्लस 43/10 इक्वल टू x प्लस 22/5, है ना। तो x इक्वल टू कर दीजिए 5 हो गया, 14 + 43 - 22। ठीक है, इधर आके माइनस में हो जाएगा ना LHS में आके। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 4 3 7, 4 1 57 - 22/5, 5 2 7 2 3 35/5। ओह,
44 हो जाएगा ना, ठीक है। 44 हो गया, ये 5 9 का 10 हो जाएगा ना एलसीएम, ठीक है। यानी कि 4 3 7, यानी कि 13/10, ठीक है। 13/10 ए। नेक्स्ट आइए 48% हो गया प्लस 45% ए से चला गया, 270 आएगा इक्वल टू 19 का स्क्वायर 381 प्लस 841 का स्क्वायर रूट 29, ठीक है। ये हमें याद रखना है, 361 नहीं, ठीक है ना। 48x बाई 100 इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों का ऐड कीजिए, 9 1 10 की जगह पर 1 9, 390 माइनस 270 यानी कि 120 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 120 इंटू 100 बाई 48, वार चौका 48, 25 चौका 100 यानी कि 250, ठीक है। 250 इज ए। इसका ऑप्शन यहाँ था, इसका ऑप्शन यहाँ है ना। चलिए कोई बात नहीं। x 12 प्लस, देखिए ए परसेंट से दोनों जीरो चला गया, 6 हो गया इक्वल टू 135। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 135 बाई 135 है ना, 135/18, ठीक है। यानी कि 9 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। ई। नेक्स्ट में आइए, √x 18 इंटू 15, 270 हमें रखना है यार, ठीक है, इक्वल टू बढ़ती है 36 300। तो √x इक्वल टू क्या हो गया 30, तो x इक्वल टू 900, ठीक है। 900 इज ए। नेक्स्ट आइए, ये हो गया कितना, 48 इंटू 5, 8 5 40, 0 4 कैरी हो जाएगा, 5 4 20 एंड 4 24 प्लस, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है उसका कोई वैल्यू है नहीं है ना, डेसिमल के बाद जीरो का, हम इसीलिए ऐसे स्पीड कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, प्लस 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 7 56, 460 यानी कि इधर 6 बच जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 7 5 35, 9 5 45 है ना, तो कितना हो गया 250 इक्वल टू 10x²। तो ए से भी गया, तो x इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 5 कौन सा था, 5 इज, इसमें 2 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, फिर ये ओनली 5 नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए क्या है ये, x² इक्वल टू 25 है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±5 है ना, ±5 होगा ना, ये दोनों यानी कि ई इज आंसर, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं बहुत बढ़िया से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर देख लीजिएगा, 1.3 के व्यूज हैं मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। देखिएगा बहुत बढ़िया से, मैं बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक ले गया हूँ, डेसिमल तक का, और ये सब बहुत बढ़िया डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 27, क्या है, 16 इंटू 250/125 इंटू 25 इक्वल टू 32 इंटू 5 का x, ठीक है। 32 से इसको काटिए, 16 2 हो गया, और इसको काटिए तो 125 हो जाएगा, 125 से 125 यानी कि 25 इक्वल टू 5 का पावर x, यानी कि 5 का
क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का पावर x, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, बी। नेक्स्ट में आइए, 13 दूनी 26, 13 7 91, 207 प्लस 9 इक्वल टू एक्स का पावर क्यू, यानी कि कितना हो जाएगा 9 7 16, 216 इक्वल टू एक्स पावर क्यू, यानी कि 6, है ना। x इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है ना 216। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75 इंटू 300 लिख सकते हैं ना। अब इसको हम ऐसे ब्रेक कीजिए, जो 25 इंटू 3 कीजिए, है ना। 25 के स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 इंटू 100 कर दीजिए 300 को। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया, ये 3 9 का हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, यानी कि 150 इज ई। ठीक है, नेक्स्ट आइए 30, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का 576 इक्वल टू 276 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 300 प्लस 1 क्या हो गया 400 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू 20। ठीक है, ई। नेक्स्ट आइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 x प्लस 360 इक्वल टू 15 इंटू क्या हो गया 10 हो गया, है ना। अंडर रूट 100 है तो 10 हो गया। अब देखिए इसको सीधा यहाँ पहुँचा दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 360 इक्वल टू 150 इंटू 4, 15 चौका 60, 600, तो x इक्वल टू 600 माइनस 300, 6 4 3 2 5 240। ठीक है, ई। नेक्स्ट आइए 20% ऑफ 300, यानी कि ए से ए गया परसेंट, यानी कि 60 प्लस 180 बाई एक्स इक्वल टू 30। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 8 से 14, 240 बाई 30, यानी कि 8 इज आंसर। ठीक है, ये सब के लिए पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको माइंड में कर दीजिएगा। मैं तो चलिए बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो 14 चौका 56, 400 माइनस एक्स इक्वल टू 7 छक 42, 7 5 35, 350। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 350, यानी कि 50, डी। नेक्स्ट आइए 2 के पावर 4 होता है 16 इंटू 2 के पावर x इक्वल टू 32 इंटू 64, यानी कि इससे ये हो गया 2, तो 2 के पावर x इक्वल टू क्या हो गया 128, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 7 का वैल्यू 128, तो x इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट आइए 32 इंटू 6, यानी कि 81 हो जाएगा, इंटू 3 का 2 हो जाएगा, यानी कि 9, है ना। ये रह जाएगा 81 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 लिख दीजिए सीधा, तो 16 2 जा 81 से 81 चला गया, यानी कि 9 इंटू 2 18। ठीक है, आंसर हो गया 18। अच्छा, इक्वल टू स्क्वायर रूट भी है, ओके ओके, ये तो देखा ही नहीं था। हाँ, इसको टू अंडर रूट एक्स हो गया, तो 18 इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो एक्स इक्वल टू 18 का स्क्वायर, यानी कि 324। ठीक है, हो गए हमारे टोटल 35 क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, हमने कितना टाइम लिया, हमारा टाइम हुआ 44 मिनट। ठीक है, 44 मिनट हुआ। तो हमने क्या किया है, सारे क्वेश्चन को किया है, बोल बोल के आपको समझाया है, यानी कि 20 मिनट तो इसमें लगे होंगे, यानी कि 30 प्लस तो हम 100% करेंगे। ये SBI का प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस यानी कि 2024 का, ये 25 में आया था वो नहीं, 24 का है। ठीक है,
23, 24 इसको बोल सकते हैं आप, 20, 23 एंड 24। ठीक है, इस साल जो आया था क्वेश्चन उसका लेवल थोड़ा सा अप था, तो जो हमारा संडे का LIC का क्वेश्चन आएगा सेम पैटर्न रहेगा, थोड़ा लेवल नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं रहेगा, पैटर्न तो यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का सारे पैटर्न नहीं रहेंगे, लेवल थोड़ा सा अप या डाउन ये हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन डुएबल रहेंगे। हम करके आएंगे, कोशिश करेंगे कि हम क्वांट में 30+ करें। ठीक है, क्या करेंगे हम कोशिश में, क्वांट में क्या कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो हो वो 30+ हो। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रीवियस ईयर्स का हमने जो क्वेश्चन किया है, तो इसको लाइक कीजिएगा, ये मत भूलिएगा लाइक करना। ठीक है, शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे इसको, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हाँ, ये कीजिए। और मुझे फॉलो कहाँ कर सकते हैं, देखिए यूट्यूब पे ऐसे सर्च कीजिए, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी अपने सारे वीडियो डाल देता हूँ। थैंक्स, मेनी थैंक्स। हाँ, अगर किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, किसी भी टॉपिक में क्वांट का, तो आप पीछे का देख लीजिए, मैंने पढ़ा रखा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ, और कुछ बचा है वो हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।